और कल के एक हेवी सेल ऑफ के बाद स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप के आज थोड़े से संभले हैं। मतलब आज भी इंटेंसिटी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी खराब नहीं जितनी कल थी। तो आज इंडिसेस एज ऑफ नाउ डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए 20,026 के स्तरों पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा निफ्टी बैंक की तरफ से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है, 124% के आसपास की बढ़त वहां पर है। डे हाई के आसपास निफ्टी बैंक भी कामकाज करते हुए 45 से 47 का स्तर है। मिड कैप की फॉल आज भी है, लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल है वो उतना ज्यादा नहीं है। कल तो एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 8 गिरने वाले शेयर थे। आज मिड कैप स्मॉल कैप फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर है। एक में 0.5% की गिरावट है और एक में फ्लैट है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन 50-50 आपको दिखाई पड़ेगा। कल यही उलट था, एक शेयर तेजी में और 8 शेयर गिरने वाले थे। तो आज 1400 शेयर बढ़ने वाले हैं और 1400 शेयर ही गिरने वाले। तो मोर लेस एक 1:1 का रेशियो आज एडवांस डिक्लाइन में आपको दिखाई पड़ेगा। कंट्रीब्यूशन में एचडीएफसी बैंक आज कंट्रीब्यूट कर रहा है, रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, भारतीय एयरटेल कंट्रीब्यूट कर रहा है और ग्रासिम करीब 6 अंकों कंट्रीब्यूशन यहां से भी आ रहा है। लेकिन सामने लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस, एम&एम, एचसीएल टेक, कुछ ऐसे नाम जो कि प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कल के सपोर्टर थे, आज थोड़ा सा बैकफुट पे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेके। राजेश सर से उनके इंडिविजुअल कॉल से बातचीत करेंगे और एक हीरो जीरो ट्रेड आज हम राजेश सर से भी लेंगे। जानते हैं कि क्या ट्रेड वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं और एक सस्ता ऑप्शन भी उनसे पूछते हैं। लेकिन राजेश सर से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर। करीब 20,000 के जोन्स में कॉल राइटर है, 20,100 के जोन्स में सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग है। कल के वो रिएक्शन के बाद थोड़ी जो कॉल राइटिंग की सिचुएशन है वो उलट पलट हुई है, यानी कि 20,000 के आसपास, 20,100 के आसपास मेजर कॉल राइटर है। 20,000 और 19,900 के जोन में सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग भी है। तो जमावड़ा उसी जोन में सबसे ज़्यादा है, 19,900 और 20,100 के बीच में। निफ्टी बैंक लेकर आएगी क्या? एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रहा है और निफ्टी बैंक फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा है फ्रंटलाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो पुट राइटिंग बेस 45,700, 45,500 के आसपास है। ऊपर 45,700, 45,800, 45,900 इन जोन्स में आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। लेकिन आज एक अच्छा बेस फॉर्मेशन 45,500, 45,700 के आसपास कहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हीट मैप की सिचुएशन में क्योंकि 50-50 का रेशियो है तो बुलिश साइड पे साइन है। 32 शेयर लॉन्ग है, 86 में शॉर्ट कवरिंग है, 14 में शॉर्ट है और करीब 54 शेयर ऐसे जहां पर अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। कहां पे लॉन्ग बन रहे हैं? ग्रेन्यूल्स इंडिया, ग्लेनमार्क फार्मा का दिन है तो आज फार्मा आपको दिखाई पड़ेगा। ग्रेन्यूल्स, ग्लेनमार्क लॉन्ग बिल्डअप, ग्रासिम 3% ऊपर, कैनफिन होम 3% ऊपर, एनएमडीसी 2.5% ऊपर। इंडिया बुल्स हाउसिंग शॉर्ट कवरिंग एक बड़ा कैंडिडेट करीब 10% ऊपर। आरबीएल बैंक, औरोबिंदो फार्मा, पीएनबी और इंडिया सीमेंट, कुछ ऐसे नाम जहां पे खरीदारी देखने को मिल रही है। नए शॉर्ट्स कहां पे बन रहे हैं और कहां पर अनवाइंडिंग है? शॉर्ट्स बन रहे हैं इंडियन होटल में, इन्फो एज में, जुबिलेंट फूड में, पेज इंडस्ट्रीज में और बाटा में 1.5 से लेकर 3.25% बिकवाली। हिंदुस्तान कॉपर, आईडीएफसी फर्स्ट, एल&टी, परसिस्टेंट और एकल, थोड़ा सा आईटी जहां पर आज अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के साथ अब बातचीत करते हैं हम राजेश सर से। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका व्यू, क्योंकि बाजार में कल एक रिएक्शन था और रिएक्शन इंडेक्स पे नहीं था, ब्रॉडर मार्केट्स में था, मिड कैप स्मॉल कैप में। आज हालांकि वो सपोर्ट कर रहे हैं, उतनी बिकवाली वहां नहीं है। कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को आप? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए मार्केट अब 2 सेगमेंट में बटा हुआ दिख रहा है। कल के सेशन में देखें तो जिस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप में एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और वहीं हम देखें तो इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी एक स्टेबल परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे थे। तो क्लियरली जिस तरीके से अगर हम मार्केट को डिस्क्राइब करें तो यहाँ पे 2 भागों में अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है मार्केट। लार्ज कैप थोड़ा सा स्टेबल है क्योंकि ऑलरेडी अगर हम मिड कैप लार्ज कैप को कंपेयर करें तो मिड कैप की रैली काफी बड़ी थी, एक काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस था। तो थोड़ा सा एक मीन रिवर्सन जिसको हम कहते हैं, मार्केट थोड़े से यहाँ पे वो डिस्प्ले करते हुए दिख रहे हैं। तो लार्ज कैप में अब वापस बाइंग का रुझान बना है और मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के दौर से गुजरते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है थोड़ा इसी तरीके का बिहेवियर रहेगा कुछ समय के लिए, जब तक कि वापस से मिड कैप इंडेक्स अपने जो कल के हाई थे वापस जब तक नहीं निकालती। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कॉशियस व्यू या एक बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रहेगा मिड कैप स्पेस में। लेकिन हमें लगता है लार्ज कैप स्पेस में जहां पे जो पॉकेट में एक पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन था वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बनता हुआ रहेगा और निफ्टी की जो चाल है ये हमें लगता है कि फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कंफर्टेबली हम 20,000 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं और पुट बेस भी देखें तो 19,900, 20,000 पे ही पुट राइटिंग एक्टिविटी बनी हुई है, जो कि दिखाता है कि यहाँ पे कोई भी एज सच घबराहट का माहौल नहीं है। यहाँ पे जो भी छोटी मोटी डिप मिल रही है वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ। तो निफ्टी पे व्यू हमारा बुलिश है। 19,950, 19,920 ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। यहीं पे स्टॉप लॉस रख के हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखेंगे। हालांकि हायर साइड पे हमें बहुत ज्यादा तेजी अभी नहीं लगती निफ्टी में।
लेकिन हमें लगता है 20,100 20,140 ये रेंज तक जरूर निफ्टी एक बार अटेम्प्ट कर सकता है हायर साइड पे। तो ये टारगेट छोटे ही टारगेट रहेंगे, ये टारगेट के लिए हम बाय करेंगे। डिप्स अगर मिलती है तो वो अच्छा रहेगा लेवल बाय करने के लिए। टुवर्ड्स 20,000 आप बाय करें 19,950 के स्टॉप लॉस पे। तो 20,000 के इर्द गिर्द आप खरीदारी करें, 19,950 का स्टॉप लॉस रखें और लॉन्ग साइड पर अपनी पोजीशंस को अभी भी आप इंटैक्ट रख सकते हैं। कोई खास सेल ऑफ नहीं है क्योंकि लार्ज कैप के अंदर अभी भी बाइंग चल रही है। तो 20,140 का टारगेट, 19,920 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जा सकते हैं। राजेश सर, निफ्टी बैंक आज एक शेड बेटर है, वहां पर आज ज्यादा खरीदारी दिखाई पड़ रही है, उसको आप कैसे रीड कर रहे हो? तो देखिए कल जो डेटा रिलीज हुआ उसका भी एक इम्पैक्ट है। बैंकिंग स्टॉक्स में कॉन्फिडेंस है, अर्निंग विजिबिलिटी है, तो यहाँ पे एक ये पॉकेट है जो कि लगता है कि यहाँ पे जरूर बाइंग इंटरेस्ट का कंटिन्यूस बेसिस पे बना रहेगा। बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी एक डिप भी लिया था जो हाई बने थे वहां से। तो हमें लगता है कि यहाँ पे कंफर्ट भी था रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से, और ये सेगमेंट एक अच्छा सपोर्ट देते हुए दिख रहा है आज मार्केट में। हमें लगता है बैंक निफ्टी का सेटअप जिस तरीके से बना, यहाँ पे मोमेंटम, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा आज। हालांकि एक्सपायरी भी है, उसके चलते भी देखें तो एक जो आज ओपनिंग के बाद एक जो डिप मिला था वहां पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है। पुट बेस जो था उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। 45,300 टू 400 जोन पे जो पुट बेस था वहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है और वहां से एक अच्छा बाउंस बना है। हालांकि अब हम 45,800 जो कि एक कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया है उसके आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मेजर शॉर्ट कवरिंग अगर आज बननी है तो वो 45,800 के बाद बननी है। अगर ये लेवल आज ड्यूरिंग द डे क्रॉस होते हैं तो एक बड़ा मूव 46,000 की तरफ भी लेके जा सकता है बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। हमें लगता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देता है 45,600 के पास बैंक निफ्टी में स्पॉट पे, तो वो एक अच्छा लेवल होगा। स्टॉप लॉस आपको जो रखना है वो करीब होंगे 45,500 के ड्यूरिंग द डे के। अगर ये लेवल नहीं टूटते तो हमें लगता है कि सेकंड हाफ में अराउंड 2 PM के बाद हमें लगता है कि एक अच्छा पुल बैक बैंक निफ्टी में बनते हुए दिख सकता है। हो सकता है हम 45,800 का जो लेवल है उसको भी ब्रीच करने के लिए एक अटेम्प्ट आते हुए दिख सकते हैं। तो हम सेकंड हाफ के लिए जरूर यहाँ पे बुलिश है। थोड़ा डिप का वेट करेंगे, 60 पॉइंट 70 पॉइंट का डिप मिलता है वहां बाय करेंगे। 45,500 हमारे स्टॉप लॉस है। ओके, तो 45,500 के आसपास का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे। राजेश सर, आप एक हीरो जीरो भी तलाश रहे थे आज के सत्र के लिए, तो अगर वो चुनना हो तो कहाँ होगा? क्या वो निफ्टी में होगा या निफ्टी बैंक में होगा? तो देखिए आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो वहीं हम चुनेंगे। तो फोकस में है हमारा कॉल ऑप्शन 45,700, लेकिन करंट मार्केट प्राइस पे नहीं बाय करेंगे हम। थोड़ा सा डिप जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मिलता है तो वहां बाय करेंगे। अभी 84 के आसपास ट्रेड कर रहा है 45,700 का कॉल ऑप्शन। ये अगर आपको मिलता है करीब 60 रुपीज 55 रुपीज के आसपास, तो यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है कि एक डिप मिलेगा 50-60 पॉइंट का, वो अगर मिलता है तो वहां पे ये प्राइस अवेलेबल होंगे और उस समय आप ये बाय करें। स्टॉप लॉस रखें करीब यहाँ पे 25 रुपए का। और हमें लगता है सेकंड हाफ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसा कि मार्केट में वापस से अप मूव बनेगा, बैंकिंग स्टॉक्स एक लीडरशिप लेते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी में हम एक्सपेक्ट करें 45,800 की तरफ बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन आप 60 रुपए के आसपास बाय करें, वहां पे हम 120-130 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन में। थोड़ा डिप में बाय करेंगे 60 रुपीज 55 रुपीज बाइंग रेंज रहेगी, 20 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस है। तो हीरो जीरो के लिए आपकी स्क्रीन पर है 45,700 की ये कॉल बैंक निफ्टी की, जो कि करीब 90 रुपए के आसपास चल रही है। 60 रुपए की रेंज में आप खरीदारी करेंगे, उस समय पर आपका स्टॉप लॉस होगा 20 रुपए 25 पैसे के आसपास, लेकिन 20 रुपए 25 रुपए के आसपास। लेकिन कैच यही है कि हीरो जीरो है तो ज़रा रिस्क रिवॉर्ड उसके हिसाब से देखिएगा। और 120 130 आपके लिए टारगेट रहेंगे, तो कहीं ये नीचे मिल जाए तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, तो आप इसे तलाश सकते हैं। राजेश सर, अब इंडिविजुअल कॉल्स कहां पर आप लॉन्ग हो? क्या कोई शॉर्ट आना शुरू हुआ क्या स्क्रीन पे? नहीं देखिए लार्ज कैप स्पेस तो अभी भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में अगर देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे, लेकिन अगर हम देखें तो इंडेक्स तो कंफर्ट जोन में ही है और लार्ज कैप स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग रुझान बना हुआ है। बैंकिंग स्टॉक्स एक अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं। पहला स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है ग्रासिम का। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है, कल के सेशन से ही देखे तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम था और आज कैरी फॉरवर्ड ट्रेड यहाँ पे कैरी होते हुए दिख रहा है। तो ग्रासिम यहाँ पे बाय करने की सलाह है। हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना है ग्रासिम का, यहाँ पे अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं वो करीब 1950 से लेके 1970 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। तो 1970 के टारगेट के लिए ग्रासिम बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 1895 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है भारतीय एयरटेल का।
काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है आज के सेशन में। और यहाँ पे देखें तो अब 900 रुपए के ऊपर कंफर्टेबली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। जिस तरीके से लॉन्ग बिल्टअप का सेटअप देखने को मिला है, यहाँ पे हमें लगता है भारतीय एयरटेल को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 935 940 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 890 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक बाय करना है वो है बैंकिंग स्पेस, और उसमें हम HDFC बैंक के साथ ही जाना चाहेंगे। यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है स्टॉक में। अगर टेक्निकली भी देखें तो स्टॉक अब अपने सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। आज ओपनिंग के बाद से एक बाइंग रुझान है HDFC बैंक में। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हम 1680 1690 की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1620 के आसपास। ओके, तो 3 नाम और तीनों दिग्गज, जहां पे ग्रासिम 1950 1970 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं, करीब 1895 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। भारती एयरटेल 935 940 के टारगेट्स के लिए आप इसे भी लॉन्ग साइड पे लेके जा सकते हैं, 890 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और HDFC बैंक 1680 1690 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं, 1620 का एक स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर अपनी बाय साइड की पोजीशंस को देख सकते हैं। HDFC बैंक वैसे भी लार्जली अंडर परफॉर्मर था, तो आज थोड़ा सा पिकअप यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ और स्टॉक्स जिसमें आज अच्छा मूव है, उसमें से एक नाम है इंडियाबुल्स हाउसिंग का और फार्मास्यूटिकल स्पेस। पहले तो फार्मा पे राय दीजिए राजेश सर, एक भी नाम आपने उसमें से नहीं चुना। ग्रैन्यूल्स तेजी में है, ग्लेनमार्क तेजी में है, औरबिंदो में खरीदारी है, आप यहां से कोई नाम? नहीं, बिल्कुल देखिए, फार्मा में तो तेजी है और फार्मा स्टॉक्स हमने रखा भी था ऑप्शंस के लिए। लेकिन हालांकि आपने फार्मा पे बात की है तो बिल्कुल हमें लगता है कि यहाँ पे काफी स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग का रुझान देखने को मिला है। अरविंदो फार्मा, सन फार्मा, ग्रेन्यूल्स, ये हमारी प्रिफर्ड पिक है आज के सेशन में। अगर हम देखें तो अरविंदो फार्मा का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। जिस तरीके से वापस स्टॉक में 900 रुपए के लेवल ऑलमोस्ट रीच हुए हैं, हमें लग रहा है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा। ये जिस तरीके से यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है, ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 940 950 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। ग्रेन्यूल्स में भी काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बनी है आज के सेशन में। तो हमें लगता है फार्मा एज ए पैक ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और कल के सेशन से ही यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट बना था, आज फॉलोअप बाइंग एक्शन है। ग्रेन्यूल्स में हमें लग रहा है नेक्स्ट टारगेट इसका 335 की तरफ आते हुए दिखेगा। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए करीब वो होना चाहिए 316 रुपए के आसपास। तो 316 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लेके आप ग्रेन्यूल्स को भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं, लेकिन फार्मा बेटर दिख रहा है आज। राजेश सर, दूसरा नाम था इंडियाबुल्स हाउसिंग, 10% की तेजी है आज, शॉर्ट कवरिंग का साफ कैंडिडेट था ये। कहां तक ये तेजी एक्सटेंड हो सकती है इसकी? देखिए, ये स्टॉक में जिस तरीके का बिहेवियर बना हुआ है, हमें लगता है कि ये मोमेंटम वापस से ये स्टॉक को 195 200 की तरफ भी लेके जा सकता है। हालांकि स्टॉक काफी वोलेटाइल होता है, हाई बीटा स्टॉक है, काफी समय तक ये बैन में भी रहता है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में अब जब तक कि ये स्टॉक 175 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन है, यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट इसका 190 95 की तरफ तो आते हुए दिख रहा है। 190 95 के आसपास कहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि बैन साइड में भी ये स्टॉक है, लेकिन फिर भी आप इस पर नज़र रखें। 184 85 आमतौर पर 220 के आसपास तक जाता है, वहाँ से फिर थकना शुरू करता है। लेकिन लेट्स सी इस बारी कैसे जाता है। 10% के आसपास तेजी आज है। F&O का टॉप गेनर फिलहाल स्टॉक बना हुआ है। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले भाई बाजार लेकर आइए। निफ्टी डे हाई पर आ गया है, 20,042 20,043 ये निफ्टी का स्पॉट लेवल है। 98 अंकों की अब तेजी है और दिन के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी सेंसेक्स कामकाज कर रहे हैं। और स्पेशली निफ्टी बैंक वो सपोर्ट दे रहा है जो कि बाजार को डे हाई के आसपास ले आया था। निफ्टी बैंक दोनों दिन के ऊपरी स्तरों पर सो फार कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और राजेश सर से एक सस्ता ऑप्शन जानते हैं। लेकिन जाने से पहले दो और सस्ते ऑप्शन जो कि कल आपको बताए गए थे। एक सस्ता ऑप्शन राधा एक कॉल जो कि हमारे साथ शिल्पा मैम मौजूद थी, उन्होंने सुझाया था। तो उनकी जो दोनों कॉल्स हैं उनकी तरफ से एक अच्छे टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई पड़े हैं। सबसे पहले तो जो कॉल थी शिल्पा मैम की तरफ से वो थी ITC 460 की कॉल, 540 का टारगेट था। ये लक्ष्य अचीव होता हुआ दिखाई, 540 पैसे के आसपास ये चल रहा है। 590 का टारगेट था जो कि अचीव हुआ। 7 और 9 के दूसरे टारगेट थे, लेकिन 460 की कॉल बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा आप जो उन्होंने दूसरी एक पोजीशन दी थी वो भी आप लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि बाटा में उनकी शॉर्ट कॉल थी 1660 1640 के टारगेट्स के लिए। 1674 का मौजूदा स्तर है और 1710 का एक स्टॉप लॉस था, लेकिन यहाँ पर भी उनके जो लक्ष्य हैं वो अचीव होते हुए दिखाई पड़े। तो एक तेजी और एक मंदी, दोनों कॉल और दोनों के टारगेट्स अचीव हुए। जाने से पहले एक बारी वो हीरो जीरो कॉल जो थी
राजेश सर की बारी वो भी वापस स्क्रीन पे लेकर आई है। 45,700 ही कॉल जिसकी बातचीत शुरू की गई थी और वो अभी बातचीत में ही 103 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। हालांकि टारगेट 120 130 के आसपास है और स्टॉप लॉस 20 का रखने की यहाँ पर आए राजेश सर की तरफ से दी गई थी। इस तरह के आसपास इंडिसीज कामकाज कर रहे हैं। 100 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी में आ भी चुकी है। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना आपने? तो देखिए सुमित जी, फार्मा पे नजर थी लेकिन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, तो अरविंदो फार्मा हमारे रडार पे था। लेकिन हमें लगता है कि बैंकिंग स्टॉक्स पे ही फोकस करना चाहिए। यहीं पे एक लीडरशिप देखने को मिल रही है और उसमें हमें लगता है पीएसयू बैंक यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। तो पीएसयू बैंक में हमारी नजर कैनरा बैंक पे है। कैनरा बैंक में देखें तो एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे जो स्विंग हाई बने थे वहां से देखने को मिला और आज रिकवरी शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिख रही। तो कैनरा बैंक का 350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन स्लाइट इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि करीब 11 रुपए 10 रुपए 74 पैसे 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये बाय करने की सलाह है। हमें लगता है कैनरा बैंक में ये मोमेंटम वापस से 360 365 की तरफ बिल्कुल बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये कॉल ऑप्शन 350 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। इसमें अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 18 रुपए से 20 रुपए तक के। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा यहाँ पे 8 रुपए के आसपास। तो कैनरा बैंक का 350 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। केनरा बैंक 350 रुपए की कॉल 11 रुपए 10 पैसे के आसपास चल रही है। खरीदारी की राय 18 से 20 रुपए इसके टारगेट्स रहेंगे और 8 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। तो 11:30 के आसपास ये कॉल अभी कामकाज कर रही है, लेकिन आपके लिए 18 और 20 ये टारगेट रहेंगे केनरा बैंक की इस कॉल पे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए।